हेलो आप सब लोगों को। बूस्टर सीरीज में जो मैं कर रहा हूं वो अप्रोच डेवलप करने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि नाम बूस्ट करना मतलब आपको आपको प्रेरित करने का है। देखो, अप्रोच डेवलप करने में समय लगता है थोड़ा, और लैंग्वेज में जिन चीजों से आप परेशान हो कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, उसकी कोई किताब आज तक आपने मार्केट में नहीं देखी है। जैसे कंप्रीहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, पीक्यूआरएस, जिसको आप पीक्यूआरएस आप लोग बोलते हो, सेंटेंस अरेंजमेंट है, जिसको पैराजंबल भी लोग बोलते हैं, उसकी कोई किताब नहीं बनी है। क्योंकि प्रैक्टिकल चीजों के लिए जो बेसिक चीजें हैं उसकी कोई किताब नहीं बनती। कोई आपको किसी किताब को पढ़ के आपने मोटरसाइकिल चलाना नहीं सीखा है, आपने उसको प्रैक्टिस के थ्रू विद लॉन्ग ड्यूरेशन आपने प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप किया। अब हम लोग क्या बोलते हैं ना कि इसका कोई टेक्निक होगा। टेक्निक नहीं है, टेक्निक नहीं है। मैं हमेशा अपने अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप इन चीजों को, ये इंग्लिश की बेसिक्स में आते हैं। ग्रामर तो टेक्निकल है, वर्ड पावर एक स्पेसिफिक चीज है, उससे इंग्लिश बनता नहीं है। इंग्लिश आपको, आपके हिंदी में अगर मैं आपको बोलूं, आप में से जितने भी लोग सुन रहे हो, हिंदी में आप सिवाय अंडरस्टैंडिंग के और जानते क्या हो? क्या हिंदी के ग्रामर का आज आपके लिखने, बोलने, पढ़ने, सुनने में कोई यूज होता है? कुछ नहीं होता। और आपने वो हिंदी डेवलप कैसे किया? कोई टीचर आपके सामने में है? कोई नजर में कोई टीचर है जिसने आपको हिंदी सिखाई है? आप कहोगे नो, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। आपने सिर्फ प्रैक्टिस, लोगों ने आपको प्रैक्टिस करवाया, आप मजबूरी में प्रैक्टिस करते रहे, धीरे 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 वो डेवलप हो गया। सेम वे यहां पे है। अब जब इसको आता है तो हम लोग टेक्निक्स बताते हैं, जो कि बाय एंड लार्ज यूजलेस टाइप की चीज है, उसका कोई यूज नहीं होता। लेकिन हाँ, सुनने में आपको अच्छा लगा क्योंकि आपके मन में यह है ना कि कोई बता देता है क्लोसेस कैसे बनेगा। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करोगे तो चीजें दिखती हैं। मैं अभी जो जो क्लोसेस ले रहा हूं वो सीपीओ का क्लोसेस है। इस बार का लेटेस्ट जो सीपीओ के मेंस का जो पेपर हुआ था, उसमें चूंकि 10 क्वेश्चन तो अभी 10 के क्लोसेस तो अब सीपीओ में ही आ रहे हैं फिलहाल, या फिर तुम्हारे स्टेनोग्राफर में आएंगे। और ये कोई ऐसा नहीं है जो कि सीपीओ में आएगा, ऐसा ही कुछ आपके सीजीएल में होगा, ऐसा ही कुछ स्टेनोग्राफर में होगा, एमटीएस में होगा, सीएचएसएल में होगा। अब आप ध्यान दीजिए इसको, आपका ये क्वेश्चन है, और आप जरा सोचो, एक बात आप सोचो कि दुनिया में ऐसा कौन सा एग्जामिनेशन होता है जिसमें इतने छोटे पे इतना छोटा, जिसमें कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो एक सेंटेंस यहां, दूसरा यहां, मतलब 5-6 सेंटेंस पे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहां है? मैथ में क्या इतने छोटे में 10 क्वेश्चन पूछा जा सकता है? मेरे को लगता है कि इतना बड़ा तो 1 या 2 क्वेश्चन होता होगा, जिसको सॉल्व करने में आप लंबा टाइम लगाते हो। लेकिन तब भी हम लोग इसको समय नहीं देते। आपके पास 10 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम दे दो, एक बार इसको पढ़ लो, आइडिया लग जाएगा, तब बनाते। लेकिन होता क्या है ना, और यही मैं बूस्टर बोल रहा हूं कि मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर रहा हूं। होता क्या है कि जैसे यहां आया, द डोर बिहाइंड देम वाज डैश, अब हम सीधे वहां पे देखने लगेंगे। भाई, क्या आपको ये कहानी एक कहानी है? आपकी अंडरस्टैंडिंग ने बोला, क्या कहानी का पूरा सिचुएशन, बैकग्राउंड आपको समझ में आया? कहानी कैसे चल रही है? वैसा कुछ नहीं हुआ, बट ब्लैंक स्पेस आया तो ऑप्शन देख लेने का है। उनके पीछे का दरवाजा ये था। आपका ये सेंटेंस बता रहा है कि आपका ये आंसर सील्ड होगा। अगला सेंटेंस पिछले क्वेश्चन का जवाब दे रहा है। देयर वॉज नो एस्केप, भागने का कोई चारा नहीं था, तो दरवाजा क्या होगा? बंद ही होगा ना। जरा सोचिए, दरवाजा बंद ही होगा। आप एक बार पढ़ लेते, मैं एक बार पढ़ रहा हूं, A strange light was from the corner। आप यहां मत देखो, यहां तो कंफ्यूजन है आपको। अभी पहले एक आइडिया तो लगा लो कि कहानी में हो क्या रहा है।
कहानी है, किसी टॉपिक पे है, ये आइडिया लग जाए तब आप बनाते। लेकिन हम लोगों को ब्लैंक स्पेस मिला, ऑप्शन चाहिए होगा हमको, आधा अधूरा समझ में आया नहीं आया। कॉर्नर से लाइट आ रही थी, यही आएगा ना। वन दैट डिड नॉट द रूम बट मेड डार्कनेस विजिबल। उसने, जरा सेंटेंस आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो मीनिंग आएगा कि जिसने रूम को उजाला तो नहीं किया लेकिन दिखने लायक बन हो गया। अब सोचो कि मैंने कैसे मीनिंग निकाला। यही मीनिंग जिस दिन आपसे निकलने लगेगा ना, आपका पेपर बनने लगेगा। और वो कभी आपने कोशिश नहीं की है। आज तक आप अपने आप से पूछो कि जब क्लोसेस बना रहे थे तो ब्लैंक स्पेस आया, ऑप्शन चाहिए, ब्लैंक स्पेस आया, ऑप्शन चाहिए। अंडरस्टैंडिंग की तो कहीं जगह ही नहीं दिखती है। उसमें जो ऑब्वियस ऑप्शंस हैं टिक मार लेते हैं, जहां गड़बड़ हो जाता है हमसे नहीं बनता। अब ये मैंने मीनिंग निकाला, वन दैट डिड नॉट डैश, वन मीन्स द लाइट। उसने रूम को ये नहीं किया, डिड नॉट के बाद भी वन चाहिए होगा। यही मोटरसाइकिल चलाना है, ये चलाने का अनुभव मिलेगा तो ये आएगा। मैंने बोला V1 है, जिसने रूम को ये तो नहीं किया बट डार्कनेस को विजिबल कर दिया। एलियन वॉइस वॉज हर्ड विच साउंडेड लाइक जार्गन। हमको ये कहानी का ये मतलब समझ में आ रहा ना कि एक आवाज सुनाई पड़ी। अभी आप में से, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये दिख रहा होगा कि ऑप्शन पे नजर जा रही होगी। बहुत गड़बड़ बात है। हमको पढ़ने के लिए हम तैयार नहीं है और पढ़ने वाले बेस पे जो चीजें होती हैं उसको लेके चिंतित है। भाई, जिस काम को लेके चिंतित हो उसका वो काम तो करो। तुम अभी ध्यान देख रहे होगे, पक्का देख रहे होगे कि कौन सा ऑप्शन जाने का है, जबकि मैं पढ़ रहा हूं और मैं यहीं से पूरे पैसेज को समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने ये नहीं समझने की कोशिश की दैट साउंडेड लाइक जार्गन। हमको आवाज सुनाई पड़ रही थी, ये तो समझ में आ रहा था। टू द हेल्पलेस फ्रेंड्स, दोस्तों को, मतलब एक आदमी नहीं था, एक से ज्यादा आदमी थे। और यहां विद्यम लिखा हुआ है, दे वेंट डाउन देयर नीज सॉबिंग। वो घुटने के बल बैठ गए रोते हुए। प्लीडिंग फॉर देयर लाइव्स, अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे। बट द साउंड्स कंटिन्यूड, लेकिन आवाज आती रही, ये वाली आवाज, ये जो साउंड, एलियन साउंड। स्लोली अ फॉर्म, एक आकृति, सीम्ड टू राइट बिफोर देयर आईज, एक आकृति उनके सामने में आई। विच देयर ब्लड एंड चिल्ड देयर डैश, जिसने उनको एकदम डर से भर दिया। इट वॉज फॉर्मलेस मास विथ नो फेस, ये एक जो आकृति आई, फॉर्म, वो उसका कोई चेहरा नहीं था। ये भूत की कहानी है। देख के तो यही लग रहा है। ये एक बार कर लेते ना तो आपके दिमाग में ऑलरेडी पूरी बात बैठ चुकी होती, और तब 10 क्वेश्चन बनाना है। भाई, जब हड़बड़ी करनी है कि सही बनाना है, ये देखना है। अभी जरा तुम रियलाइज करो, मैं बूस्टर में आपको मोटिवेट कर रहा हूं, प्रॉपर तरीका बता रहा हूं। आप ध्यान से सुनो मेरी बात को। एक कॉमन एरर आप बनाते हो, नहीं एरर मिला, उसको 12 बार पढ़ोगे एग्जामिनेशन में, कभी यहां पढ़ोगे कभी वहां पढ़ोगे। एक कॉमन एरर पे जब एरर नहीं मिला, नहीं दिखा, तो 14 बार पढ़ोगे, 12 बार पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे और अल्टीमेटली गेस मारोगे। मतलब कॉमन एरर पे टाइम देने के लिए तैयार हो, और क्लोजेस्ट में ब्लैंक स्पेस आते भरते रहे, भर दीजिए भर दीजिए भर दीजिए। मतलब जिस चीज से आप चिंतित हो उसको कोई समय नहीं दे रहे हो, और जो तुमसे नहीं बनना, क्योंकि कॉमन एरर एक बार अटका ना तो गेस ही देगा। मिलना होता है तो झटके में मिल जाता है, नहीं मिलना होता है तो गेस ही मारना होता है। मतलब जिसमें गेस मारना है उसको 12 बार पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ के बन जाता उसको सीधा ब्लैंक स्पेस आ रहा है तो ऑप्शन देख रहे हैं। ये तरीका बहुत गंदा है, ये तरीका प्रॉपर नहीं है।
सीपीयू वाले लोग जरा समझे, 25 क्वेश्चन यहां से हैं, 2 10 के 1 5 के, 200 में से 25 क्वेश्चन यहां से हैं। नाउन से कितने क्वेश्चन होंगे जरा सोचिएगा, नाउन से कितना क्वेश्चन होगा? वो तो पेपर देख के पता चलेगा, पेपर देखेंगे तब पता चलेगा कि नाउन से पूछा भी है कि नहीं पूछा है। एडवर्ब से कितना क्वेश्चन होगा नहीं पता, होगा भी तो एक आध होगा। लेकिन 25 क्वेश्चन जो ऑलरेडी आउट है कि आपका आएगा, उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, बस ऑप्शन देख रहे हैं, बिना किसी तरीके के भर रहे हैं। ये पास करने का सिस्टम नहीं है, ये पास करने का तब जब कंपटीशन में हो, 25-25 क्वेश्चन के लिए ये सिस्टम अपनाए हुए हो। अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो, पढ़ो, और अंडरस्टैंडिंग और कुछ नहीं है, प्रैक्टिस की चीज है। जितना पढ़ोगे, सोचोगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, जितना सोचोगे उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अब जरा हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देयर वाज नो एस्केप, सील्ड था। A strange light was dash coming from a corner. कमिंग का मीनिंग चाहिए, अब वो कम का मीनिंग दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। कमेंस काट दोगे, प्रिसीड आगे आना काट दोगे, रिक्लाइन रिक्लाइनर झुकने वाला, इमेनेटिंग। तुम अगर वर्ड देखोगे ना, पहले अगर कमिंग का मीनिंग एक कॉर्नर से लाइट आ रही थी, अगर ये दिमाग में आ जाए तो इलिमिनेट करके बन जाएगा, इलिमिनेट करके, सोच समझ के, माइनस करके। डाउट लगे इलिमिनेट करो, यहां पे इलिमिनेट नहीं करना था, बंद था, सीधा देखोगे सील्ड होगा। तुमको ये वाले वर्ड में 1000 लिखा हुआ है, लेकिन तुमको टेंशन नहीं होगा, तुमको ये नहीं लगेगा कि तुम्हारा वर्ड मीनिंग कमजोर है, नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ी ना। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में दे दिया था। तो यहां भी अंडरस्टैंडिंग दे रही है। एक कॉर्नर से लाइट आ रही थी, वन दैट डिड नॉट मेड द रूम, दैट डिड नॉट लाइटन द रूम, जिसने रूम को इनलाइट नहीं किया, प्रकाशित नहीं किया। अब जरा देखो तो, प्रकाशित करना, किंडल, इग्नाइट, दोनों का मतलब होता है आग लगाना, इसका मतलब बुझाना आग को, और इल्यूमिनेट प्रकाशित करने का मीनिंग, उसने प्रकाशित नहीं किया, बट मेड डार्कनेस विजिबल। यहां का ऑप्शन एकदम क्लियर क्लियर रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक एलियन वॉइस की बात कर रहा है, एक एलियन वॉइस, तो एन हो जाएगा। एन एलियन वॉइस वाज हर्ड, वी साउंड लाइक जार्गन, डैश टू द हेल्पलेस फ्रेंड्स। वो उन दोस्तों को, वो जो दोस्त थे, एक तो आपको टू भी प्रीपोजिशन लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, वो दोस्तों के लिए क्या थी वो वॉइस, जरा सोचिएगा तो। अगर आपने एसएससी की तैयारी की है तो चारों मीनिंग पता होगा। इनडिलाइबल, जिसे मिटाया ना जा सके, इनकॉरेजिबल, जिसको सुधारा ना जा सके, इनविंसिबल, जिसे पराजित ना किया जा सके। वॉइस समझ में नहीं आ रहा था, एलियन वॉइस था ना। वो वर्ड मीनिंग पे क्वेश्चन दिया, उसने वर्ड मीनिंग पे क्वेश्चन दिया है, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। दे वेंट डाउन ऑन देयर नीज, वेंट डाउन, यहां पे नीज घुटने के बल ना, ऑन देयर नीज, वो घुटने के बल बैठेगा, सॉबिंग, प्लीडिंग फॉर देयर लाइफ, बट द साउंड कंटिन्यूड। इस साउंड के बारे में लिखा था एलियन वॉइस, अजनबी, मतलब उनको समझ में नहीं आने वाला वॉइस। अब जरा वर्ड देखो, तुम्हारे पास अगर ये वर्ड अननोन भी है तो इलिमिनेशन में इसके अलावे और कोई बचेगा भी नहीं। अगर वर्ड का मीनिंग नहीं भी है ना, तो वो फेमिलियर, रेगुलर और कस्टमरी, कस्टम से बना, परंपरागत, कट जाएगा ना, एलियन लिखा हुआ था उसके पहले। तो आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 में कोई टेंशन नहीं है कि बिजार का मतलब आपको नहीं आता है। आता रहे, गुड लक है, नहीं अभी आता रहे, माइनस करके बना लेंगे। बट द साउंड कंटिन्यूड, स्लोली अ फॉर्म सीम टू डैश राइट बिफोर द आई, उनके सामने में एक एक फॉर्म आ गया। एक्सट्रैक्ट निकालना, एज्यूम कल्पना करना, डेराइव किसी चीज की कंक्लूजन आदि निकालना, इमर्ज ना उभरना,
राइट बिफोर द आइज। आगे देखो, विच डैश देयर ब्लड, उसने उनके खून को क्या कर दिया, जमा दिया ना, डर के मारे, डर से। तो आप जरा देखो, तो आप लिख रहे हो लॉ, उनका खून बहा दिया। स्पिल और फ्लो दोनों का मतलब होता है बहाना, जमा दिया ना, यहां पे डरने का मीनिंग है ना। जरा सोचिए, यही अंडरस्टैंडिंग है। और ये क्वेश्चन भी 19 नंबर बिना आपको बहुत ज्यादा मेहनत किए हुए आराम से बन जाता, भले कर्डल का मतलब नहीं आता हो। और उनके इस चीज को ठंडा कर दिया एकदम, मतलब वो डर के मारे एकदम पीला पड़ गए, ठंडे पड़ गए एकदम। क्या उनका ठंडा होगा, स्किन, आईज, बोन, उनका बोन, क्योंकि डर से हमारा हड्डी जम गया, वो हड्डी जमने वाला मीनिंग। ये मत डिसाइड करो कि हेड, एक तो देर लगा हुआ है, हेड सिंगुलर में नहीं जाएगा। स्किन, आईज कभी चिल नहीं होता, ठंडा नहीं होता। सो आप जरा सोचो कि क्लोस्टिस्ट को बनाने के लिए, ये जरा मैं आपको अप्रोच बताऊं, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, आप आंसर यहीं से निकालते हो। और आप मैथ में, रीजनिंग में, बाकी जितनी जगह पे होता है, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सॉल्व करने के बाद आप ऑप्शन देखते हो, और इंग्लिश में ऑप्शन देख के सॉल्व करते हो। और यहां पे एग्जामिनर थोड़ा आपको घुमाता है, परेशान करता है, आप परेशान हो जाते हो कि पता नहीं कैसे आंसर दे, हमसे नहीं बनता। भाई इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का मतलब क्या, स्थिर से बिना ऑप्शन देखे पढ़ना। क्योंकि आप हमेशा अपने आप को बोलो कि 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इतने छोटे में से पढ़ के बनाना है, ये और कहीं नहीं मिलेगा, ये और कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ इंग्लिश में मिलता है। लेकिन उसमें भी ये तो एग्जामिनर का एरिया है ना। एग्जामिनर करता क्या है, आप जरा सोचिए। एग्जामिनर ये कहीं कहानी में से उसने निकाल लिया, 10 जगह खाली कर दिया, उसमें से उसने जब कहानी निकाला होगा तो सारे वर्ड्स दिए हुए होंगे, ये जो आंसर हमने टिक किया है ना, ये सारा दिया हुआ होगा, उसने उनको निकाल के एक एक ऑप्शन में छुपा दिया। अब वो सोचता है कि मैं और कौन कौन सा वर्ड डालूं कि लड़का पढ़ के परेशान होगा, उसको कंफ्यूज हो जाएगा। वो ये सोचता है, और बाकी ऑप्शन सेट करने में वो ये नहीं सोचता कि मैं बाकी 3 फालतू का ऑप्शन दे देता हूं, लड़के को देखते ही पता चल जाएगा कौन सा होगा। वो जानबूझ के वैसा ऑप्शन डालता है, और आप वहीं घुस के सोचते हो कि क्लैरिटी मिल जाएगा, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। कभी नहीं होगा। वहां पर जाओगे तो आपके पास क्या रिएक्शन होता है, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। कारण यहां आपने टाइम नहीं दिया ना, यहां टाइम दिए होते तो उधर में सब ठीक नहीं लगता। ये क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। अगर सॉल्व करने का मतलब स्थिर से, और जब आप पढ़ रहे हैं समझने के लिए ना, तो ब्लैंक स्पेस आए नहीं आए बिना टेंशन के पढ़ते चले जाइए। आंख की पुतली अगर घूमेगी ऑप्शन पे, दिमाग बोलना शुरू कर देगा पहले चुनो, और चुनोगे तो आधा अधूरा समझ में आया है, उल्टा पुल्टा सुनाएगा। मैंने जो अभी आपको गाइडलाइन दिया, इस गाइडलाइन पे वर्कआउट करो, मैं श्योर हूं कि तुम्हारे में प्रॉपर डेवलपमेंट दिखाई पड़ेगा। ध्यान देना, मैं क्लोसिस के बारे में बात कर रहा था। अभी एक मैंने पैसेज भी रखा है, एक पैसेज भी रखा है मैंने। अब आपसे अगर मैं बोलूं कि पैसेज तो में कहीं ब्लैंक स्पेस नहीं है, 5 क्वेश्चन है यहां पे। पैसेज जब बनाना हो ना, तो क्वेश्चन को समझ लिया करो पहले, टाइम कम लगेगा। क्योंकि क्या करते हैं लड़के ना, कि पहले यहां से लेके यहां तक पढ़ेंगे। उनको बोला जाए कि क्यों पढ़ रहे हो भाई, क्यों पढ़ रहे हो, क्वेश्चन बनाने के लिए। कौन से क्वेश्चन बनाने के लिए, वो थोड़ा ही पता है। वो तो जब पढ़ लेंगे
तब इधर जाएंगे। तो जब इधर जाओगे पढ़ने के बाद, तब तक ये बातें तो दिमाग से निकल चुकी होंगी, क्योंकि पढ़ना हमारा फुल ऑफ स्ट्रगल है, फुल ऑफ स्ट्रगल है। तो जब अगर स्ट्रगल होगा, मैं इसको बहुत ज्यादा अभी एक्सपेंड नहीं करूंगा, मैं अभी आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि तुमको देर लगती है, तुम परेशान इस बात को लेके होते हो कि कॉम्प्रिहेंशन में समय लगता है। तो समय आप जरा बताओ कहां लगता है, आप जरा सोचना, लगता कहां है इसको पढ़ने में? नो, इसको 36 बार पढ़ते हो, 36 बार पढ़ते हो, तो इतने बड़े चीज को 36 बार पढ़ोगे तो तुमको समय नहीं लगेगा। और क्यों पढ़ रहे हो? पहली वाली पढ़ाई आपने की बिना किसी कारण के, बिना किसी पर्पस के, जैसे तुमको 3 घंटा टाइम दिया हो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, बेमतलब का पढ़ लिए। क्यों? दुनिया में लोगों ने बोला है। जरा अपनी बुद्धि इस्तेमाल करो, क्यों पढ़ रहे हो? क्वेश्चन बनाने के लिए। क्वेश्चन पता ही नहीं है। एक मैं अभी सीजीएल का है 2022 का क्वेश्चन देख रहा था, एक में 4 क्वेश्चन सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम का पूछा था 2022 में मेंस में। उसके लिए पैसेज पढ़ के क्या करेंगे? वो तो वर्ड खोजो, सेंटेंस के अनुसार उसका मीनिंग निकालो। यहां देखो क्या पूछ रहा है आपसे, नरेटर के बारे में तुम क्या अनुमान लगा सकते हो? नरेटर के बारे में तुम क्या सोच सकते हो? ठीक है, पहली चीज, वो थैंकफुल है, वो कवर्ड है, फुलिश है, ऑब्जर्वेंट है, पहला। दूसरा, वो नरेटर क्यों अचंभित हो गया जब वो बिल्डिंग के पास पहुंचा? तीसरा, ये जो कहानी दिया हुआ है, ये चाहे जो भी नरेटर, मतलब नरेट कर रहा है कोई आदमी, इसको बार बार बोल रहा है, नरेट कर रहा है। नरेट कर रहा है मतलब वर्णन कर रहा है किसी चीज का। तो जब वो अगर वो नरेट कर रहा है तो वो ये क्या है? मैं तो आंख बंद करके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देख के मैं 3 नंबर ऐसे ही मार लूंगा। ये एक नरेशन है। अब अभी आप क्या बोलोगे? ट्रेवलॉग है। वो एक बिल्डिंग के पास पहुंचा, ट्रेवलिंग से क्या मतलब है उसका? बायोग्राफी है। बुद्धि थोड़ा सा लगा के सोचो, जितनी अंडरस्टैंडिंग की चीज होती है ना, सब बुद्धि की चीज होती है। उसके लिए कोई किताब में नहीं मिलेगा। अभी बोल रहे हो रिपोर्ट है, देखते हैं रिपोर्ट है कि क्या है। परवेडिंग का मतलब आपसे पूछ रहा है, और क्या लिखा है? एज यूज्ड इन द पैसेज। परवेडिंग का मतलब नहीं पूछा है, जैसे पैसेज में हमने इस्तेमाल किया है उसके हिसाब से परवेडिंग का क्या मतलब है यहां पे जो। और अगर मैं खोज लूं तो लिखा हुआ है परवेडिंग मिस्ट। मिस्ट मतलब समझो धुंध। तो ये तो सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है कि धुंध छाया हुआ था। छाने का मीनिंग चाहिए, वो तो थोड़ी सी बुद्धि लगा है, मेरा आंसर ये जाएगा। और ये पूछ रहा नॉट ट्रू। अब तुमसे पूछा नरेटर के बारे में, तुमको इन्फरेंस निकालना है। कहानी में नहीं, इन्फरेंस जब भी देगा ना तो कहानी में लिखा हुआ नहीं होगा, कहानी को पढ़ के आपको निकालना होगा कि वो आभारी था, कायर था, मूर्ख था और ऑब्जर्वेंट था, चीजों को ध्यान से देख रहा था। ये वाली चीज, जब वो बिल्डिंग के पास पहुंचा तो वो अचंभित हो गया, किस बात को लेके? दूसरा, तीसरा कि ये क्या है। तो तुम जब ये पढ़ लोगे ना तो तुमको पता है कि तुम किस लिए पढ़ रहे हो। ये नॉवेल नहीं है कि घर में आराम से सोफा पे बैठ के एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, कहानी समझना। कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए पढ़ रहे हैं और थोड़ी बुद्धि लगाएं तो कॉम्प्रिहेंशन में 5 में से 1 या 2 क्वेश्चन तो बिना पढ़े बन जाता है पैसेज को। अगर सारे क्वेश्चंस को आपस में लिंक करना सीख गए ना तो तुरंत हो जाएगा। अब तुम धीमे धीमे मत पढ़ना। नरेटर के बारे में बताना है कि वो किस तरह का है, बिल्डिंग के पास पहुंचेगा तो पूछा है, और ये वाले हम थोड़ी देर के बाद आ जाते हैं। देखते हैं जरा। माई पाथ टू द हाउस वॉज बाई नो मीन्स एन इजी वन। घर पे पहुंच जाने का रास्ता आसान नहीं था। देखना जरा। आफ्टर कंफ्यूज वॉन्डरिंग थ्रू टैंगल्ड हेजेस, मत चक्कर में पढ़ना कि टैंगल्ड हेजेस क्या होता है।
छोड़ो, वॉन्डरिंग, भटकते हुए, स्ट्रगलिंग विथ ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं थी, दैट लुक्ड स्ट्रेंज टू मी इन द सराउंडिंग ग्लूम, आई अराइव्ड इन फ्रंट ऑफ अ लॉन्ग लो बिल्डिंग, मैं यहां पहुंचा। ध्यान देना, एक क्वेश्चन, देयर टू माई एस्टोनिशमेंट, आपको अगर याद हो इसका मतलब आश्चर्य होता है, यही सेंटेंस उसका जवाब है, आई फाउंड डोर एंड विंडोज ओपन। और सीधा अब तुमको क्या होगा ना कि जब तुम क्वेश्चन पढ़ चुके होगे ना, तो जब ऑप्शन वहां पे जहां से पूछा है ना वहां से गुजरोगे, टपाक से आंसर बनेगा। अब ये कहानी है ना, तुम्हारा नरेशन हो गया। और आगे देखो, एक्सेप्ट फॉर वन स्क्वायर विंडो, एक विंडो को छोड़ के, थ्रू विच अ लाइट शोन फ्रॉम अ रोका कैंडल ऑफ अ लॉन्ग, छोड़ दो कुछ नहीं, महोगनी टेबल है कि क्या है, लाइट आ रहा था विंडो से। द क्वाइट एंड एपरेंट एम्प्टीनेस, खालीपन था, ऑफ दिस ऑड पिक्चरेस ऑड बिल्डिंग मेड मी पॉज। आई एम नॉट मच अफेक्टेड बाय द अपीयरेंस ऑफ द थिंग्स, बट दिस साइलेंट प्लेस विथ इट्स सिनिस्टर एटमॉस्फेयर मेड मी फील अनईजी। अभी आप जरा देखो कि वो सारी चीजें ध्यान से देख रहा था, दरवाजा बंद है, ये है, तो आपके पास सिवाय इसके कि ऑब्जर्वेंट के अलावे और कुछ नहीं देना है। 4 आपने दे दिया, 4 आंसर हो गया है। I was about to reconsider and go back to the road when a second look at the comfortable interior I was living convinced me that I was being foolish and sent me straight back to the door. जब उसने वो जाने के लिए बैक वापस जाने के लिए तैयार हो गया, तभी उसको दिखाई पड़ा, वो सीधे भाग के दरवाजे के पास गया, उसमें क्या दिखाई पड़ा, विच स्टूड ओपन। आई वॉज बीइंग फुलिश का मतलब कोई आदमी बोलेगा मैं मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मूर्ख हो गया। आगे देखना, बट halfway up the path my progress was halted by sight of a man coming out of the house. स्पीड में पढ़ते चले जाना, तुम इसको धीमा मत करना, क्योंकि ये कहानी है और तुमको बस पता है कि तुम जो पढ़ रहे हो ना वो इस क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे हो। वो द स्ट्रेंजर वॉज इन अ हरी टू लीव द बिल्डिंग, वो भागने, जो अजनबी था ये स्ट्रेंजर था ना, यहां पे कहानी में स्ट्रेंजर है वो। आप जरा पढ़ लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि इसके बारे में कहीं लिखा हुआ कि जो स्ट्रेंजर था अजनबी, ही सीम टू बी इन अ हरी। देखो तो यहां पे गोई स्ट्रेंजर वॉज इन अ हरी, फर्स्ट कंटेम्पलेटेड गोइंग बैक टू द रोड, यहां पे लिखा हुआ वो वापस जाने के लिए तैयार हो गया था। द नरेटर वॉज सीकिंग फूड एंड शेल्टर, वो खाना खोज रहा था, कहीं रहने का स्थान खोज रहा था, तभी तो भटकते भटकते वो बिल्डिंग के पास पहुंचा था। सो याद रखिए कि जब आप सॉल्व करते हैं ना, तो पहले क्वेश्चंस को टारगेट कीजिए, तुमको पता चल जाएगा कि तुमसे क्या पूछा है, और तब जो पहली रीडिंग होगी वो पर्पस के साथ करोगे, और तब दोबारा रीडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं होप कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और मैं ऐसे क्लोज टेस्ट, पैसेज, PQRS का अप्रोच में आपको वीक में एक दिन जरूर कराऊंगा, जो मैंने बोला। अब ये मैंने एक अप्रोच दिया, मैंने बताया कि मोटरसाइकिल कैसे चलाया जाता है, तुम प्रैक्टिस करो और अपने अनुभव, मेरे को जो सुना आपने, क्या महसूस हुआ, कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। अगर आप शेयर भी कर दे, लाइक वाइक कर दे, तो अच्छा लगेगा मुझे भी। मिलते हैं हम लोग अगले बूस्टर सीरीज के साथ। थैंक यू सबको।